हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और जो बच्चे नए हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एमएड सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर फंडामेंटल ऑफ रिसर्च मेथड। और ये पेपर है आप लोगों को 2022 का। और इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को यही बात कहूँगी कि आप लोगों के लिए जो देखिए जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैं लेकर आती हूँ। बट इसके साथ साथ आप लोगों को डीपली नॉलेज लेनी है, हर एक चीज़ पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने कोर्स में एडमिशन ले लिया और सिर्फ डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं है, आप लोगों ने कोर्स में एडमिशन लिया है, होप सो, तो उस नॉलेज का आगे यूज़ करने के लिए नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे से पढ़ें, अच्छे से नॉलेज लें और इन क्वेश्चंस की भी आप लोग तैयारी ज़रूर करें। और जो बच्चे पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो व्हाट्सएप के जरिए आप लोग कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। पेपर कोड है 5093, एमएड सेकंड सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ रिसर्च मेथड पेपर। और ये आप लोग का पेपर 2 है, F 2022 और 2002 इसमें लिखा हुआ है। 3 घंटे का पेपर होता है, 100 मार्क्स का, 20 मार्क्स का इंटरनल होता है, 80 मार्क्स की थ्योरी होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आप लोगों का शॉर्ट नोट्स का होता है। तो शॉर्ट नोट्स आपके 4 मार्क्स ईच होते हैं। और आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है वो है डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान की प्रकृति का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ डेलिमिटेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम, तो शोध समस्या के परिसीमन का महत्व। नेक्स्ट है इसमें डिस्कस द सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के स्रोतों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है इसमें स्ट्रेंथ ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच, गुणात्मक अनुसंधान उपागम की सबलताएं। इसके बाद है एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ स्नोबॉल सैम्पलिंग, हिमकंदुक प्रतिचयन प्रविधि की व्याख्या कीजिए। इसके बाद आ जाता है आप लोगों के 8 नंबर के क्वेश्चंस, सेक्शन बी। तो इसमें आपको दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, कंट्रास्ट द प्रोसीजर ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च इन एजुकेशन, तो गुणात्मक और मात्रात्मक शैक्षिक अनुसंधानों की प्रक्रिया में अंतर स्थापित कीजिए। नेक्स्ट है इसके अंदर रिसर्च कैन नॉट बी डन इन आइसोलेशन, वाई एक्सप्लेन, तो पार्थक्य विलगता से में शोध कार्य नहीं किया जा सकता, तो क्यों, व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है इसके अंदर डिफाइन द हाइपोथेसिस एंड डिस्कस द हाउ द रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कैन हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस फॉर योर रिसर्च, तो परिकल्पना को परिभाषित कीजिए तथा वर्णन कीजिए कि संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन आपके शोध हेतु परिकल्पनाओं के निर्माण में किस भांति सहयोग करता है। इसके बाद सेक्शन सी आ जाता है। सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं 16 मार्क्स के। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है वो है डिफाइन एजुकेशनल रिसर्च, डिस्कस इट्स पर्पसेस एंड लिस्ट प्रेफर्ड एरियाज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, शैक्षिक अनुसंधानों को परिभाषित कीजिए, इसके उद्देश्यों का वर्णन तथा शैक्षिक अनुसंधान के वरीय क्षेत्रों की सूचीबद्ध कीजिए। नेक्स्ट इसमें डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम एंड स्टेप्स ऑफ प्रपोजल ऑफ फॉर अ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो शोध समस्या के निर्माण की प्रतिक्रिया तथा एक प्रायोगिक अनुसंधान हेतु शोध प्रस्ताव के पदों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट इसमें आ जाता है डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च मेथड्स दैट फॉल अंडर अम्ब्रेला टर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव मेथड ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, तो शैक्षिक अनुसंधान की विवरणात्मक शोध विधि के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विभिन्न शोध विधियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है इसमें मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन कंट्रोल सेंट्रिक, एक्सप्लेन इट विद द सुटेबल एग्जाम्पल, प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि नियंत्रण केंद्रित है, समुचित उदाहरणों द्वारा इस कथन की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट इसमें 13th क्वेश्चन, डिफाइन एथ्रोमेथोडोलॉजी एंड एक्सप्लेन जर्नल पॉइंट्स ऑफ एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म ऑफ सोर्सेज इन हिस्टोरिकल रिसर्चेज इन एजुकेशनल, तो नृवंशीय अध्ययन विधि को परिभाषित कीजिए तथा शैक्षिक ऐतिहासिक अनुसंधानों में स्रोतों के बाह्य समालोचना के सामान्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से टोटल क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हैं 13 क्वेश्चंस, तो इनको आप लोग ज़रूर प्रिपेयर करें और कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछें। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ में डिस्कस किए गए CCSU के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर के, सब आपको प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ में सर्च किए वो भी प्लेलिस्ट पर है। इसके अलावा जो टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं वो भी प्लेलिस्ट पर आप लोगों को मिल जाएंगे। और कुछ जैसे टॉपिक्स होते हैं वो आप सर्च करके भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपको थ्योरीज पढ़नी है, पियाजे की थ्योरी पढ़नी है या कोई और थ्योरी पढ़नी है आपको, तो उसका नाम लिख के बाय बबीता गुप्ता आप सर्च करेंगे, बाय बबीता गुप्ता मैम आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा।
तो अपनी तैयारी आप लोग करते रहिए। और जैसा कि मैंने बताया, पर्सनल क्लासेस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको आप जरिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो तैयारी करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो इनको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।